100 शहर 100 खबर। देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ कांग्रेस का संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च। सोनिया राहुल के साथ कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। केंद्र सरकार पर देश में माहौल बिगाड़ने का आरोप। मार्च निकालने से पहले संसद भवन में गांधी की प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए कांग्रेसी। बाद में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में 84 सिख संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने सभी को रास्ते से हटाया। एमसीडी के तीनों मेयर और सभी पार्षदों ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। फंड को लेकर सीएम के घर का किया घेराव। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में छपे लेख के विरोध में जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन। लेख में कैंपस के मौजूदा हालात पर की टिप्पणी। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। इलाहाबाद से छोटा राजन गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। हथियार के साथ हुई दस्तावेज भी बरामद। गोंडा में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हादसे में एक बच्ची बुरी तरह घायल। बिजनौर में पुरानी रंजिश के चलते एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में यौन शोषण के आरोपी स्कूल प्रबंधक की गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। एसएसपी दफ्तर के सामने दिया धरना। अखिलेश सरकार में मंत्री बने मदन चौहान के स्वागत के लिए एसपी कार्यकर्ताओं ने डीएनडी पर लगाया जाम। 1.5 घंटे तक झेलनी पड़ी मुसीबत। मथुरा में एसपी के स्थानीय नेता पर मेरठ की एक महिला को शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। लखनऊ पुलिस ने एसपी पार्षद अतुल यादव के हत्यारों को पकड़ने का किया दावा। 2 गिरफ्तार। मथुरा में एक थाने में किन्नरों ने जमकर किया हंगामा। नकली किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बस्ती में एक जागरूक किसान की खोज से गन्ने की फसल बनी वरदान। खेतों में उगे 18 फीट ऊंचे गन्ने। रामपुर में एक प्रतियोगिता में स्थानीय युवाओं का करतब देख लोग हैरान। देश के दूसरे शहरों से भी आए प्रतियोगी। अमेठी में पंचायत चुनाव की रीकाउंटिंग के बाद दूसरे उम्मीदवार के जीतने पर ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। नाशी हाईवे पर लगाया जाम। चित्रकूट में 13 सालों से आतंक का पर्याय बन चुका इनामी डकैत मुठभेड़ में मारा गया। गिरफ्तारी के बाद 2 बार फरार हो चुका था। फर्रुखाबाद में एक युवक की ट्रैक्टर से कुचले जाने से मौत के बाद हंगामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। मैनपुरी में आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर कच्ची शराब बनाने की 32 भट्टियां तोड़कर 20,000 लीटर शराब नष्ट की। कई लोगों की गिरफ्तारी। वाराणसी के 80 घाट पर क्लीन गंगा मिशन में जुटे आईटीबीपी के जवान। कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल भी मौजूद। मेरठ में स्थानीय एसपी नेता के भतीजे की हत्या से सनसनी। गोली मारकर मौके से फरार हुए हमलावर। गाजीपुर में बीएसपी प्रत्याशी के हार के बाद पूर्व विधायक राजकुमार गौतम का आरोप। धांधली कर मंत्री कैलाश यादव के बेटे को जताया गया। ग्रेटर नोएडा में दिवाली से पहले एक घर में मातम। गिलास के अंदर सूतली बम फोड़ने से कांच का टुकड़ा 8 साल के बच्चे के शरीर में घुसा। अस्पताल में तोड़ा दम। पंजाब के तरन में तस्करों से मुठभेड़ में बीएसएफ ने जब्त किया 10 किलो हेरोइन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़। धार्मिक ग्रंथ के कथित अपमान पर राज्य सरकार की कार्रवाई से नाराज सिख संगठनों का अमृतसर में प्रदर्शन। मार्च में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों के आंदोलन के चलते तनाव जारी। नेपाली पुलिस के साथ ताजा झड़प में कई घायल। मधुबनी जिले के रामबाग गांव के लोग अपने यहां आखिरी चरण में होने वाले मतदान का करेंगे बहिष्कार। बिजली नहीं होने से गुस्से में हैं लोग। बिहार के सहरसा के 2 दर्जन गांवों में बंदरों का आतंक। वोटिंग से पहले लोगों ने कहा हमें बिजली, पानी और सड़क नहीं चाहिए, हमें बंदरों से छुटकारा चाहिए। बेगूसराय में एक होटल के कैश काउंटर से 15,000 की चोरी करने वाला युवक सीसीटीवी में कैद। बोधगया में अमेरिका से आए डॉक्टरों ने करीब बच्चों के इलाज के लिए लगाया फ्री हेल्थ कैंप। 8 नवंबर तक फ्री में होगा इलाज। गुजरात के भरूच में बीजेपी के 2 स्थानीय नेताओं की गोली मारकर हत्या। हमलावरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। राष्ट्रद्रोह के केस में गिरफ्तार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की आज कोर्ट में पेशी। अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा।
बिहार चुनाव में मैराथन प्रचार के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, साथ में उनका परिवार भी रहा मौजूद। गुजरात में 22 नवंबर को 6 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जारी। हर वार्ड में एक पटेल उम्मीदवार को टिकट। राजकोट में एक उपद्रवी ने दुकान में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुआ शख्स, पुलिस कर रही है तलाश। गुजरात पुलिस को धमकी भरा खत, अक्षरधाम मंदिर, सोमनाथ मंदिर समेत कई ठिकानों को बम से उड़ाने की धमकी। राजकोट में एक पुरानी हवेली से दुर्लभ वस्तुओं की चोरी, एक महिला समेत 4 गिरफ्तार। हैदराबाद में एक कॉटन फैक्ट्री में लगी आग में एक औरत और उसके बच्चे की मौत, आग में बेटे के साथ फंस गई थी महिला। उज्जैन में पंडाल लगाने वाली कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। बिहार के गया के बाराचट्टी से 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, जब जोनल कमांडर रामदेव यादव की पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। जयपुर में एक फार्म हाउस में चल रहे रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, 12 लड़कियां समेत 44 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग के तहखाने में दबा 500 साल पुराने बारूद को नष्ट करने का काम शुरू, एनएसजी की टीम की निगरानी में कार्रवाई। बीकानेर में एक साथ डेंगू के 27 नए मामले सामने आने से हड़कंप, मरीजों के लिए बनाया गया स्पेशल वार्ड। जयपुर में शराब बिक्री के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे एक सामाजिक कार्यकर्ता की मौत, परिवार को सांत्वना देने पहुंचे वसुंधरा के 2 मंत्रियों का लोगों ने किया विरोध। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा ने की ऑटो की सवारी, निवेशकों को रिझाने के लिए लोक कलाकारों की पेंटिंग से ऑटो की सजावट। सोमवार को पाक फायरिंग में एलओसी पर शहीद हुए 2 जवान का शव बांदीपुरा लाया गया, गुरेज सेक्टर में हुई थी फायरिंग। एलओसी पर पाक की ओर से हुई फायरिंग को लेकर जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। सोपोर पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान, दोनों देशों में बातचीत के बिना सीजफायर का उल्लंघन नहीं रुकेगा। श्रीनगर में मुफ्ती सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 7 नवंबर को श्रीनगर में पीएम की रैली के लिए जमकर तैयारी, श्रीनगर के एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम में होगी रैली। भिंड में सट्टेबाजों के लिए बीच विवाद में हुई गोलीबारी में 14 साल के बच्चे को लगी गोली, बच्चे को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। उज्जैन में एक महिला को मुंहबोली बहन बनाकर एक शख्स ने किया रेप, बाद में 2 लाख रुपए लेकर एक शख्स को बेचा। होशंगाबाद में नर्मदा नदी पार करने के लिए 150 गांव के लोग ने बनाई 67 फीट लंबी नाव, ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने की क्षमता। पन्ना में भीख मांग रहे बच्चे से बदसलूकी मामले में शिवराज ने महिला मंत्री कुसुम मेहदेल को किया तलब, मंत्री से सफाई देने को कहा। बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदेले का फूका पुतला, बर्खास्तगी की मांग। ग्वालियर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगने से मौत, घर वालों के मुताबिक बीमार से परेशान होकर की खुदकुशी। झाबुआ में 21 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने भरा नामांकन, समर्थकों की दिखी भारी मौजूदगी। राजस्थान के धौलपुर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। देहरादून में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी अधिकारी बन एक गैंग ने कारोबारी को लगाया 21 लाख का चूना, एक लड़की कर रही थी गैंग की अगुवाई। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में सीवर लाइन को जोड़ने का लोगों ने किया विरोध, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी।